New moon and partial solar eclipse on 21st September 2025. Time for everything reset. नमस्कार, एसेंशियल चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इसके बाद शुरू हो रहे हैं 9 डेज नवरात्रि के भी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं आपकी और आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को भी इफ़ेक्टिवली पिक कर पाऊँ और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। ये पार्शियल सोलर एक्लिप्स वर्गो में होने जा रहा है। ज़ोडिएक साइन वर्गो, कन्या राशि, 29 डिग्री पर ज़ोडिएक साइन वर्गो। थोड़ा हेल्थ रिलेटेड इशू रहेगा। इमोशनल एंड फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना होगा। मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनका सलूशन सही निकाल लिया आपने अगर, तो आपकी आने वाले समय में लाइफ जर्नी एंड ट्विन फ्लेम जर्नी फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ेगी। कुछ ट्विन फ्लेम्स के लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है अभी ये सोलर एक्लिप्स, इसलिए अपने स्वभाव में ध्यान दीजिए। कहाँ कुछ ज़रूरी चेंज करना है वो करें। ओल्ड पैटर्न जिससे अब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसे चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि सोलर एक्लिप्स कन्या राशि पर है, इसलिए अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। दूसरों के मामलों में इंटरफेयर नहीं करना ठीक रहेगा। ऐसे में आप किसी के नेगेटिव एनर्जीज से बच सकते हैं। आपकी आंखों के सामने किसी पर्सन का ट्रू फेस सामने आएगा। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करने हैं वो हैं आपके बजट के अकॉर्डिंग डोनेशन। बच्चों को फीड करवा सकते हैं या किसी ज़रूरतमंद इंसान को या एनिमल को, लाइक डॉग्स और क्रो। इवन फिज़िकली चैलेंज्ड पर्सन को भी आप कुछ फीड करा सकते हैं। इससे अगर आपके ऊपर एंसेस्ट्रल कर्मा है तो रिलीज़ हो सकता है। आगे आने वाले कुछ दिनों तक किसी भी पेपर, कॉन्ट्रैक्ट, डील, एनी कोलैबोरेशन और इफ़ यू आर सेंडिंग एनी मैसेज प्लीज़ और इवन यू आर साइनिंग एनी पेपर प्लीज़ रीचेक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। यू नीड टू टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योर ओन रिलेशनशिप विथ योर चिल्ड्रन। कोई इशू हो रही हो तो अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस कीजिए, बैठकर बातें कीजिए। ट्विन फ्लेम्स में एक दूसरे को लेकर मन में डाउट आ सकते हैं, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी कहा था। डिवाइन मैस्कुलिन्स का डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड चल रहा है। आपको लग सकता है चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। अ फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी, कन्फ्लिक्ट विथ सम फैमिली मेम्बर्स कैन ऑकर। यू नो वॉट, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज पेनफुल। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको पूरी तरह चेंज कर देती है। वैसे तो ये सोलर एक्लिप्स इंडिया में विजिबल नहीं होगा, फिर इसका मतलब ये नहीं है कि इसका असर हम सभी पर, आप सभी पर नहीं होगा। जैसे ईश्वर हमें दिखते नहीं हैं पर हम उनकी प्रेजेंस को फील कर पाते हैं, इसलिए सोलर एक्लिप्स हम सभी सोल पर इफ़ेक्ट करता है। ख़ासतौर से ट्विन फ्लेम्स स्पिरिचुअल होते हैं, मास्टर सोल्स होते हैं और एनर्जी से रिलेटेड उन पे खास इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है। सो इस सोलर एक्लिप्स को भले ही हमारे भारतवर्ष में नहीं दिखे, पार्शियल इफेक्टेड है, इसीलिए आपको ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर दें। आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ स्मॉल आर्गूमेंट हो सकते हैं, किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। अवॉइड अननेसेसरी डिस्प्यूट्स, इमोशंस में रन हाई। अवॉइड हार्श स्पीच। डाइजेशन का ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस ना लें अभी। सॉलिट्यूड एंड फॉरगिवनेस विल हील इमोशनल वुंड्स। ट्विन फ्लेम रियूनियन में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक वैसे जैसे हम कोई फल को पकने से पहले खाएं तो बिटर टेस्ट लगेगा। सो द ट्विन फ्लेम रियूनियन इज़ लाइक फ्रूट दैट स्वीटन्स ओनली व्हेन इट इज़ रेडी। आपका द्वारा किया गया इनर वर्क, आपके द्वारा रखा गया पेशेंस बेकार नहीं जाएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये सोलर एक्लिप्स आपके अटैचमेंट को टेस्ट करेगा। दैट्स साउंड्स पेनफुल, पर ये ज़रूरी है। आपको जाना होगा फ्रॉम अटैचमेंट टू डिटैचमेंट की तरफ। यहीं से शुरू होती है लिबरेशन। यही तो लक्ष्य है ट्विन फ्लेम जर्नी का। कुछ ट्विन फ्लेम्स के लाइफ में कुछ हिडन
लेसन, हिडन बर्डन और हिडन रिस्पॉन्सिबिलिटीज सामने आ सकते हैं जिससे आप बिल्कुल अवेयर नहीं हो। आपका डे टू डे रूटीन चेंज हो सकता है। मेजर चेंजेस रिलेटेड टू योर होम, इनर लाइफ मोर देन एवर। डिवाइन मैस्कुलिन हर चीज़ में एनालाइज करना चाहेंगे, पर डिवाइन फोर्स करेंगे कि एक्शन लेने के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन के मन में इंटीमेसी एंड डिवाइन फेमिनिन को खोने से रिलेटेड फियर भी रहेगा। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप ऑब्जर्व करेंगे इस शिफ्ट में। नंबर 1, द यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू स्लो डाउन ट्विन फ्लेम, सो पॉज, रिफ्लेक्ट एंड अलाउ अ पर्सनल रीसेट टू अनफोल्ड। पॉइंट नंबर 2, आप समझ पाएंगे किन लोगों को, किन फ्रेंड्स को आप अपने साथ रखना पसंद करेंगे। यू विल सी क्लैरिटी हु डिज़र्व टू स्टे विथ यू। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत हो चुका। हेल्दी हैबिट अडॉप्ट कीजिए, माइंड योर वर्ड्स, क्योंकि ये कुछ शार्प हो सकते हैं जो ठीक नहीं होगा। इसीलिए बोलने से पहले, लिखने से पहले, सेंड करने से पहले रीचेक ज़रूर कर लें। पॉइंट नंबर 4 एंड वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, स्पिरिचुअल अटैक, ब्लैक मैजिक होने के बहुत अधिक आसार हैं। इसलिए अगर आपके बाल लंबे हैं, आप अगर खुले बाल रखने के शौकीन हैं, तो उन्हें एटलीस्ट कल बांध कर रखिएगा। जिस टाइम सूर्य ग्रहण लगे उस वक्त बाहर ना निकलें। वैसे भी इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग IST में तब सोने का वक्त होगा। रात 11 बजे से लेकर 3:30 बजे सुबह तक सोलर एक्लिप्स होगा। और जो एक खास जो टाइम है, हाई टाइम जिसको कहते हैं, पीक टाइम है, वो 1:11 से। पर ओवरऑल ये टाइमिंग रहेगी जो 80% इंडियंस उस वक्त सो जाते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जब तक ट्रस्ट ना हो, किसी का दिया हुआ कुछ भी ना खाएं। ओवरऑल ट्विन फ्लेम्स will have a brainstorming energy that will catapult your ideas. Domestic peace डिस्टर्ब रह सकता है डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में। किसी पर ओवर ट्रस्ट ना करें, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो या डिवाइन फेमिनिन। इसके साथ ही साथ, क्योंकि कल बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्पेल क्राफ्ट या ब्लैक मैजिक इफेक्ट हो सकता है, इसीलिए जो क्रॉसिंग वाली एरिया हो, चौराहा जिसे कहते उस पर जाने से पहले बहुत ही एक एक कदम बढ़ा के देख ले कहीं कुछ पड़ा तो नहीं है। और इसके साथ ही साथ इम्पॉर्टेंटली अपने साथ, अगर आप रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी लोहे का सामान अपने साथ रखें, चाबी हो या कुछ भी लोहे का आपके साथ होना चाहिए। अगर आप, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि 11 बजे से सभी सो जाए, हो सकता है आपकी नाइट ड्यूटी हो, आपको आना पड़े, तो कीप आयरन रिलेटेड समथिंग विथ यू। की हो गई, या अगर आप ब्रेसलेट पहनते हैं, कड़ा, या फिर अगर कुछ भी ऐसा, स्पून रख लीजिए अपने साथ, तो ज़रूर ये रखिएगा, क्योंकि कल का दिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दिन के वक्त भी और शाम ढलने के बाद से तो और भी ज़्यादा। और ओवरऑल जो एनर्जी है वो थोड़ी टर्बुलेंस हैवी बिल्कुल भी रहेगी। और उसके उन ट्विन फ्लेम्स के साथ तो बिल्कुल ये रहेगा जिनका नए जर्नी में अभी स्टार्ट हुआ है, आपको जिनका जर्नी या मिडवे तक भी आप अगर आप पहुँचे हैं तो भी, और अगर जिन्होंने अभी तक इनावक ही नहीं शुरू कर पाए, चाहे आपकी जर्नी 1 साल 2 साल हो चुकी है, आप नहीं शुरू कर पाए, तो भी आपको थोड़ा टर्बुलेंस रहेगा, थोड़ी बेचैनी रहेगी, इंडाइजेशन या स्लीपिंग प्रॉब्लम, स्ट्रेस, बहुत अधिक गुस्सा, या रह कर एक तरह से किसी को भी कुछ बोल देने की, एक बुरा भला कुछ भी बोल देने की एक अंदर से इच्छा होगी। तो ये ध्यान में रखना होगा कि अपने वाणी पर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है रखना, जिससे चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो ये था ओवरऑल वीडियो, जो कि कल के लिए आपको बेहद ध्यान रखना है। और इसका एनर्जी वैसे ही स्टार्ट हो चुकी है आज से, जो कि 23 सितंबर तक रहेगा। और इसके साथ ही साथ, अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग आपसे रिलेटेड, क्योंकि पर्सनल सेशन में सिर्फ आपसे रिलेटेड बात की जाती है,
कहाँ आपकी जर्नी, अगर आप इस जर्नी में हैं या नहीं, इस जर्नी में हैं तो इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस, या अगर सब कुछ करके भी आपकी जर्नी बिल्कुल भी एक स्टक हो चुकी है, आगे ही नहीं बढ़ रही है, तो आप पर्सनल सेशन या पर्सनल हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू। एंड अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन एज वेल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसी उम्मीद के साथ कि आप इस सोलर एक्लिप्स एंड न्यू मून में कल के दिन बहुत ही इम्पैक्टफुली आप अपने लिए खुद का ध्यान बेहद ज़रूरी है रखना। चाहे आप जितने ही हेल्दी क्यों ना हो, लेकिन खुद का ध्यान ज़रूर रखिएगा कल के दिन, और वैसे भी आगे भी रखेंगे, लेकिन कल के दिन बेहद ध्यान रखना अपना ज़रूरी है। और इसी के साथ इम्पॉर्टेंट अगर ज़ोडिएक साइन की मैं बात करूँ तो वर्गो, क्योंकि वर्गो में ही है जो सोलर एक्लिप्स, वर्गो ज़ोडिएक साइन वर्गो इम्पॉर्टेंट है, लियो इम्पॉर्टेंट है, लिब्रा इम्पॉर्टेंट है, और इसके साथ ही साथ टॉरस भी अप टू द सम एक्सटेंट इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब ज़ोडिएक साइन अगर आपके या आपके डिवाइन मैस्कुलिन के हैं तो पाइसेस भी, ऑफ कोर्स पाइसेस भी ध्यान दीजिएगा। मीन राशि पाइसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर इन राशि में से आपकी राशि जेमिनाई भी इंपॉर्टेंट है। आपकी अगर राशि नहीं आ रही है तो आप क्या इससे कोई सरोकार नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या आपकी या आपके पर्सन, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन मैस्कुलिन की राशि हो सकती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। जो हम सभी सोल हैं और इस पर लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स दोनों ही इफेक्ट करते हैं, और ख़ास तौर से क्योंकि ये जो नेचुरल फेनोमेना है और इसमें जो हाई वाइब्रेटेड सोल्स होते हैं, स्पिरिचुअल सोल्स जो होते हैं, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, उन पे ये इफ़ेक्ट ज़्यादा करता है। नेचुरल जो एक ओरिजिनल सोल जो ऑर्डिनरी सोल जो होते हैं उन पर भी इसका इफ़ेक्ट होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स पर क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी में रहते हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, या मास्टर सोल ट्विन फ्लेम्स होते हैं, तो इस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इस टाइप के नेचुरल फेनोमेना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओम नमः शिवाय।